तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द ग्रेट जर्नी टेनाग्रेस एनिमेशन का सीजन 3 का एपिसोड फर्स्ट। तो दोस्तों मैं पहले ही सॉरी कह देता हूँ क्योंकि आज के एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो आज का ये एनिमेशन भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर से करना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पुराने से विलेज को जहाँ पर एक बाढ़ की वजह से सभी लोग वहाँ पर बेरोजगार हो गए थे और वहाँ पर खाने के भी वांदे हो रखे थे। और फिर वहाँ पर हम दो बच्चों को देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को गोद में लेकर जा रहा होता है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है। और फिर वो बच्चा उसको वहाँ पर लेकर रोने लगता है और फिर तभी हम वहाँ पर दो बंदों को देखते हैं जो कि और वहाँ पर वो एल्डर किन फेंग टावस्ट का एल्डर होता है और वो वहाँ पर उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें इमोर्टल बना सकता हूँ ताओइज्म में, और तुम अगर चाहो तो तुम ताओइज्म सीख कर इमोर्टल बन सकते हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो अगर तुम चाहो तो। जिस पर वो लड़का कहता है कि ताओइज्म पर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लाचार हो पर तुम मेरे काफी काम आ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर वो लड़का भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक राजा होता है और उसके सामने एक एल्डर होता है और वो वहाँ पर उसको बता रहा होता है इमोर्टलिटी के बारे में। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में 3 अपर लेवल्स के गॉड होते हैं और उनमें से एक जो हेवन में होता है और एक जो आकाश में होता है और एक दूसरा इमोर्टल होता है जो कि धरती के ऊपर ही होता है। पर वो इमोर्टल्स काफी कम होते हैं जो इंसान के रूप में होते हैं। जो इमोर्टल धरती पर होते हैं वो इंसान के रूप में होते हैं और वो काफी कम ही होते हैं। और वहाँ पर वो राजा उसको पूछता है कि पर मुझे इमोर्टल बनने के लिए उसको ढूंढना होगा, वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। जिस पर वो एल्डर उसको बताता है कि फेरी सिटी नाम का एक आइलैंड है जहाँ पर तुमको इमोर्टल बंदा मिल सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर एक इमोर्टल बंदा है जो कि काफी सालों से वहाँ पर है। अगर तुम वहाँ पर कुछ लोगों को भेजकर उसको तुम पकड़ सको तो शायद तुम्हें इमोर्टल बनने का रास्ता पता चल सके। पर उस बंदे के पीछे और भी काफी लोग पड़े हुए हैं, तो तुम्हें उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ढूंढना होगा। जिस पर वो राजा कह देता है कि ठीक है, मैं उस बंदे को पकड़ लूंगा जो कि इमोर्टल है और फिर मैं भी इमोर्टल हो जाऊंगा उसके जरिए। और फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम वहाँ पर एक अंधेरी सी जगह को देखते हैं और वहाँ पर काफी सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं और वहाँ पर 3 लोग होते हैं जिनमें से 2 मोंग और एक लड़की होती है। और फिर वहाँ पर एक वाइट ड्रेस वाला मोंग कहता है कि ये बौद्ध टेम्पल का एक आखिरी स्ट्रक्चर्स है और ये एक हेल के गॉड का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हो सकता है कि हमें यूजी के इलाज के बारे में कुछ पता चल सके जिससे हमें कुछ हेल्प हो सके। और यहाँ पर जो लड़की है इसका नाम यूजी है और इसको एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज के लिए ये लोग यहाँ पर तलाश पर आए हुए हैं इसके इलाज के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की इनकी साथी है और ये तीनों लोग इस लड़की के इलाज के लिए आए हुए हैं, इसका इलाज खोज रहे हैं। और फिर यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि इस एनिमेशन का हीरो होने वाला है और इसका नाम ली है। और ये काफी बेवकूफ सा बंदा दिखाई दे रहा होता है क्योंकि यहाँ पर अकेला खड़ा होकर ही पता नहीं क्या क्या सब बड़बड़ा रहा होता है। और फिर तभी हम वहाँ पर पीछे में एक और बंदे को देखते हैं एक बग्गी के अंदर जो कि इसी का साथी है और वो वहाँ पर ली से पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों रुक गए, हमें उत्तर दिशा में चलते रहना होगा। और फिर तभी ली उसके पास जाकर कहता है कि भाई मेरे, तुम काफी ज्यादा कीमती हो, तुम्हारा शरीर सोने जैसा कीमती है, तुम यहाँ पर बाहर क्यों आ गए, तुम इस हवा में उड़ जाओगे, हमारा काफी नुकसान हो जाएगा इससे। और फिर तभी हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं जो कि उस बग्गी के अंदर से उनको कहती है कि हम फेरी आइलैंड पर जा रहे हैं और तुम इस आइलैंड की हवा से ही उड़ जाओगे तो तुम वहाँ की हवा का कैसे सामना करोगे, तुम क्या इतने हल्के फुल्के हो। और हमें वहाँ पर पता चलता है कि इस ग्रीन ड्रेस वाले बंदे का नाम ड्यूक है और वहाँ पर वो कहता है कि मैं इतना हल्का फुल्का भी नहीं कि इतनी छोटी सी हवाओं से उड़ जाऊंगा। और वो वहाँ पर उस लड़की से भी कहता है कि तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो, तुम अंदर जाओ, तुम हमेशा ऐसी ही बकवास करती हो। जिस पर वो लड़की मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है और वहाँ पर ड्यूक ली के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर आपस में बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग भी एक लड़की को ठीक करने के लिए उसका इलाज ढूंढने के लिए आए हुए हैं और ये भी फेरी आइलैंड पर ही जा रहे
रहे हैं उसी इमोर्टल बंदे को ढूंढने के लिए। और ये जिस लड़की का इलाज ढूंढने के लिए जा रहे हैं उसको पैदाइशी हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो उसको ठीक करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। और उस लड़की का नाम मिस रियो है। और फिर तभी हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है कि फिशिंग वैली इस तरफ है और वो थोड़ी ही दूर पे है, हमें वहाँ पर पहुँचना होगा रात होने से पहले, क्योंकि हमें वहाँ पर रुकना होगा, हम रात को ट्रेवल नहीं कर सकते। और फिर वो लोग वहाँ पर फिशिंग वैली की तरफ चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम जिनी है। और यहाँ पर हम इस लड़की की एक स्माइल देखते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये पार्ट लगा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आई नो मुझे पता है एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सारी बैकग्राउंड नॉइस है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, उसके लिए मैं आप सॉरी कहता हूँ आपको। तो अगर आपको अच्छे लगा है आज का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो इसको एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे का पार्ट भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से अपलोड कर सकूँ। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।